जय श्री राम जी। जो कल सब स्टूडेंट्स गए और प्रोटेस्ट पे किया और जो उन्होंने मार्च निकाली कल, उसके अंदर जो जो हुआ वहाँ पे, जो पुलिस ने लाठीचार्ज करी, जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पथराव किया, वहाँ उनके लीडर कहाँ थे कहाँ नहीं थे, सब पे बात करते हैं बस धीरे धीरे, ठीक है। फर्स्टली मैं बात करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट पे मार्च करना या संसद पे मार्च करना क्या सही डिसीजन था? एक बार आप अगर सेंसिबली सोचो, क्या वो सही डिसीजन था कि आप पार्लियामेंट या संसद पे जाके मार्च करोगे? आपको पता है ना कि पार्लियामेंट, संसद किसी भी कंट्री के लिए कितना सेंसिटिव एरिया होता है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता होगा ना। जो जो इनके लीडर थे उनमें सारे तो वैसे आतंकवादी भर पड़े हैं, मेरे को बहुत अच्छे से पता, सारे इंटरनेशनल भर पड़े हुए हैं। उनके ऊपर तो मुझे ज़्यादा भी बात करनी नहीं, अभी आगे करूँगा मैं आप लोगों उनके ऊपर भी बात करूँगा। उनके जो लीडर्स थे, एंटी नेशनल लीडर्स ने क्या किया, भड़का दिया इन लोगों को, स्टूडेंट्स को। कुछ जेन्युइन लोग थे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में गए हुए थे, वो भी मार खा के आए। वो मैं क्वेश्चन आस्क करना चाहूँगा सबसे कि क्या कोई जेन्युइन स्टूडेंट, लाठी चल रही होगी, मार पड़ रही होगी, वो भीड़ में मार खाने जाएगा क्या? तो बस लाठी देखा होगा, चलता हुआ देखेगा, भाग के घर। जेन्युइन स्टूडेंट की बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसा नहीं होगा जो जाके लाठी खाने लग जाएगा। या जो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ जी लाठी खाने लग जाएगा, तो मैं बोलता हूँ चलिए आपको मैं खड़ा करता हूँ, आप देखता हूँ आप कितना देर तक मार खाते हो। कोई स्टूडेंट क्या पत्थर उठा के मारेगा? क्या कोई स्टूडेंट पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा? क्या कोई स्टूडेंट पत्थरबाजी करेगा? क्या कोई स्टूडेंट पुलिस ऑफिसर्स पे हाथ उठाएगा? क्या कोई स्टूडेंट सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हाथ उठाएगा? क्या कोई स्टूडेंट उठाएगा? और आपको क्या लगता है, ये पिछले कुछ महीनों से जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं इंडिया के अंदर, वो नहीं सोचेंगे कि भीड़ के अंदर ये संसद जा रही है, संसद इनके साथ चला जाए? भीड़ में तो भीड़ की तो कोई पहचान नहीं होती, भीड़ की तो कोई पहचान नहीं होती ना। भीड़ में वो अगर चले जाते संसद, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता? या जो भीड़ होती है, भीड़ को जो वो होता है, भीड़ का जो लीडर होता है, ग्रुप लीडर, वो कहाँ था? वो भी नहीं था, नहीं था ना। उसमें पिटे हैं जेन्युइन बंदे भी, नॉन जेन्युइन बंदे भी। जेन्युइन बंदे कैसे पिट गए? वो आगे खड़े हुए, स्टूडेंट्स आगे रह गए, पीछे वो रह गए। तो उन्होंने पीछे से भी मारा है स्टूडेंट को, आगे से तो पुलिस ने मारा, पीछे से उन्होंने मारा। फिर पुलिस ने, क्या बताऊँ मैं खुद चाहता हूँ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, लेकिन ऐसे एंटी नेशनल जब तक प्रेशर बनाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दो। जब तक ये एंटी नेशनल बंदे, जब तक ये एंटी नेशनल बंदे, मैं बताओ यार, मुझे बात, इंडिया के अंदर पेपर लीक हुआ, उसमें ये जमात ए इस्लामी बांग्लादेश, क्यों, मतलब ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों वो कर रहा है कि गलत हुआ पेपर लीक, कि हम भी प्रोटेस्ट करने आएंगे इंडिया? ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे थे कि हम भी संसद जाएंगे? मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक बोल रही है कि हम संसद जाएंगे। अगर आपके यहाँ की इतने भी नहीं खुल रही ना कि संसद पे, एक हाई सेंसिटिव एरिया पे जहाँ पे आम पीपल, नॉर्मल पीपल को अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे तुम एक भीड़ लेके जाने की सोच रहे थे। इसमें पता गलती किस किस की है? इसमें गलती है प्रकाश राज की, विजेता दहिया की, नंदिता नारायण की, अरुंधति रॉय की, सौरभ दास की, उमर अब्दुल्ला। भाई यार वो अपना काम करने आया था, उधर स्टूडेंट के लिए नहीं आया। वो आया, वो कहता कि मुझे कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को एक सेपरेट राज्य बना दो, सेपरेट स्टेट का वो दर्जा दे दो, जिससे वो पाकिस्तान से डीलिंग करने लग जाए ना, फिर से कोई टेररिस्ट अटैक अच्छा सा हो जाए इंडिया के ऊपर। सौरभ दास, उमर अब्दुल्ला, केजरीवाल का क्या काम है जी वहाँ पे? उसको स्टार्टिंग में याद नहीं आई।
जब पता चल गया वोट और फेम मिल सकता है तब चला आया बात करने के लिए। आतिशी जी का क्या वो था आने का वो। अभिजीत दीप के क्या काम है भाई तेरे को, कुछ भी करने आया तू, पढ़ लिख ले जा भाई, ये इंडिया छोड़ दे। क्योंकि कल जब मार्च हुई अभिजीत दीप के नज़र नहीं आया। सोनम वांगचुक की वाइफ, इन सब ने अनशन भी अपना तोड़ दिया, कोई नज़र नहीं आया। उमर खालिद के फादर उधर क्या कर रहे थे मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सारी उमर खालिद, कुणाल कामरा कहाँ था भाई कल? और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो बिके हुए थे पैसों पे, जिन्होंने स्टोरीज डाली थी, वो नहीं नजर आया यार हैं? रजत दलाल, फुकरा इंसान और भी बहुत सारे बड़े नाम तो ये तो मैंने ले लिए। ताहिर हुसैन नजर नहीं आया कल संजय सिंह भी नजर नहीं आया आप पार्टी का। सरोज यादव सपा के एमपी नजर नहीं आई कल मुझे। लेकिन एक चीज़ का यकीन है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था जमात ए इस्लामी बांग्लादेश ने, वो जरूर आई रही होगी। मतलब ये खाली सेंसिटिव एरिया पे आप अटैक करने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम इंडिया को भी नेपाल बना देंगे, तो नहीं बन सकता भाई। भी भारत माता के वीर सपूत जीवित है, जब तक वो आर्मी हमारे पास खड़ी हुई है ना बॉर्डर पे, या आर्मी जब तक आर्मी ऑफिसर्स जब तक हैं, तक इंडिया के अंदर संसद भवन पे जो जाने के मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाएगा। और मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या मतलब था मुझे आप बताओ। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि पत्थरबाजी करना। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करना। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है क्या कि पुलिस व्हीकल्स को तोड़ना, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स को मारना, ऑन ड्यूटी सीआरपीएफ ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करना, जो होता है क्या। मैं बीजेपी को सपोर्टर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। आई एम नॉट बीजेपी सपोर्टर के लोग सोच रहे हैं लेकिन आई एम नेशन सपोर्टर। मैं देश का सपोर्टर हूँ। मैं देश के अगेंस्ट अगर कोई बात चलेगी उसके ऊपर मैं हमेशा बोलने आऊँगा, आज ही नहीं। मैं आज बोलने नहीं, मैं देश के अगेंस्ट जब भी बातें होंगी, जब भी ऐसे मौके आएंगे, मैं हमेशा बोलने के लिए आ जाऊँगा। और मैं क्या बोलूँ, बहुत लंबा हो गया वीडियो है मुझे पता है। मैं अगर चाहूँ ना भाई इसको और लंबी करके मैं उन सबको एक्सपोज भी कर सकता हूँ। प्रकाश राज जैसे लोगों को जो हिंदी और हिंदू दोनों से नफरत करता है वहाँ। अच्छा मुझे बात बताओ, वहाँ पे एजुकेशन की बात चल रही थी, वहाँ पे आर्टिकल 370 हटाने की बातें चल रही। मतलब वो एक प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे कोई भी जाके अपनी कोई भी बात बोल रहा था। ओपन माइक जिसे बोलते हैं ना, कि वो माइक सबके हाथ में है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, वो प्लेटफॉर्म बन गया था। प्रोटेस्ट पीसफुल करो, रेजिग्नेशन मांगो, नो डाउट ये आपका अधिकार है क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, लेकिन पीसफुली। मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट डे जब भी आपके साथ स्टेज शेयर ये जब ये लोग आपके लिए स्टेज लगा के बैठे, आप लोग बैठते इन लोगों को तुरंत हटा के भगा देना चाहिए था ना उधर से। ये जो सीजेपी के बंदे थे, ये जो फालतू लोग आ रहे थे उधर, इन सबको भगा के बोल देना चाहिए था कि हटा देना चाहिए था कि तुम यहाँ पे मत खड़े रहो, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का मुद्दा है, हम स्टूडेंट ही हैंडल करेंगे। गवर्नमेंट आपकी सुन लेती। एक आदमी एंशन पे बैठा था ना, 100 आदमी, 2000, 1000, हजार आदमी बैठते एंशन पे,
तब देखते गवर्नमेंट कैसे नहीं सुनती, सब सुनती, लेकिन तरीका होता है एक। मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आए, बात करे, पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रहा। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अब तक शांत है भाई। हमारे अमित शाह जी भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे। मतलब इतना बड़ा मुद्दा हो गया। अब नो डाउट कुछ एक्शंस के लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एनटीए का जो वो था उसको हटा दिया गया। भाई इससे हमें क्या, लेकिन आपको एक बार अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बिल ला चुके हो इसके अगेंस्ट। क्योंकि 2024 से पहले बिल आया, बिल के बाद भी लीक हो गया, फिर बिल के बाद अब भी लीक हो गया। मतलब कहीं तो लूप होल्स है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी ना। ये स्टूडेंट्स इसलिए आए थे कि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, नो डाउट कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने आए थे, मार्च हुआ, वहाँ पे कुछ जेन्युइन भी थे ना, जेन्युइन ही पिटे ना। तो मैं साफ बोल रहा हूँ, जेन्युइन बंदे जो पिटे हैं वो गलत हुआ है, पुलिस ने गलत किया है उन। लेकिन एक बात बताओ, जहाँ पे 100 आदमी हैं उसमें 50 सही हैं, 50 गलत हैं। कोई अगर गलती नहीं कबूलेगा, कबूल करेगा, कोई नहीं मानेगा, तो मारे तो सारे जाएंगे ना। आप खुद सोचो, क्या आपको नहीं लगता है कि कल उस भीड़ के अंदर आतंकवादी नहीं आए होंगे, या उनकी मंशा नहीं रही होगी कि हमें भी सुधर जाना है संसद पे। सो कुछ भी कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो देख के देन एक्शन लीजिए। थैंक यू, इतना ही वीडियो में बोलना चाहता हूँ मैं।